रिक्वेस्ट सही सर्वर तक पहुंचे और सिस्टम स्लो ना हो। हम सिस्टम पे ऑटो बोट लगा देंगे। ऑटो बोट में एक जो होगा हमारा, जो क्रिएटिव बातें होंगी सिस्टम में हम हमारे, सुन कि जो बातें क्रिएटिव होती है कि हाँ ये ही होनी चाहिए या इससे सुनील, रिलेटेड होनी चाहिए। समझ गया सुनील। आप कहना चाहते हैं कि सिस्टम में क्लियर कम्युनिकेशन और सही डेटा फ्लो होना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक से काम करे। राइट। अब बताइए, Dream11 जैसे प्लेटफॉर्म पर जब लाखों यूजर्स एक साथ आते हैं तो आप लोड बैलेंसिंग कैसे करेंगे? मतलब रिक्वेस्ट्स को अलग अलग सर्वर्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सिस्टम क्रैश ना हो? हम वहाँ पे 4 से 5 अपने इस तरीके से मेंबर लगा देंगे, या फिर जो मतलब हमारे सिस्टम में बैठ के जो काम कर रहे होंगे, उनके हाथ में उनके हाथ में जो भी 6 से 7 सिस्टम होंगे, उनके हाथ में हम लोग ऑटोबोट का भी कंट्रोल उनके हाथ में दे देंगे, जिससे कि हमारे ऑटोबोट जो है वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसके बारे में हमें पता चलता रहेगा। और 8 से 10 हमारे जो मेंबर होंगे वहाँ पर इस पे भी ही काम करेंगे, सिर्फ जो सिर्फ इसी के लिए ही रखे जाएंगे, जो ऑटोबोट को कंट्रोल करेंगे। जो भी उसमें कमी होगी, बहुत इशू बढ़िया। होगी, वो बताएंगे वो। हाँ, बिल्कुल सुनील। ऐसे टीम मेंबर्स जो ऑटो बॉट और सिस्टम को मॉनिटर करें, वो जल्दी से इश्यूज पकड़ पाएंगे और फिक्स कर पाएंगे। अब एक और सवाल, Dream11 जैसे प्लेटफॉर्म पर डेटा कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे जब बहुत सारे यूजर्स एक साथ डेटा अपडेट कर रहे हो? एक बार और क्या आप प्लीज बोलेंगे? सुनील, शायद आप पॉलिसीज कहना चाहते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी के लिए पॉलिसीज और रूल्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस कैसे हैंडल होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आप कंसिस्टेंसी कैसे इंश्योर करेंगे जब कई यूजर्स एक साथ डेटा चेंज कर रहे हो? डिपेंड फॉर सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन जिस हिसाब से होगी, हम मेंबर भी उसी हिसाब से हायर करेंगे। हैं कि सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी और टीम डिसाइड करेंगे। ये एक अच्छा अप्रोच है। थोड़ा और टेक्निकल सोचते हैं। अगर बहुत सारे यूजर्स एक साथ लॉग इन कर रहे हैं और डेटा अपडेट कर रहे हैं, तो आप डेटाबेस में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे? क्या आप जानते हैं कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में कंसिस्टेंसी कैसे अलग होती है? ये एसक्यूएल और नो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल और NoSQL दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है, जैसे टेबल्स में डेटा स्टोर होता है, और ये स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी देता है, मतलब डेटा हमेशा सही और अपडेटेड रहता है। NoSQL डेटाबेस फ्लेक्सिबल होता है, बड़े स्केल पर फास्ट होता है, लेकिन कभी कभी डेटा कंसिस्टेंसी थोड़ी लूज हो सकती है। Dream11 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए दोनों का सही बैलेंस जरूरी होता है। क्या क्या आप समझ पाए? थोड़ा सा और मेरे को अच्छे से बता सकते हो डीपली में? सुनील, मैं और सिंपल करके बताती हूँ। हम्म। एसक्यूएल डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे एक्सेल शीट में रोज और कॉलम्स। इसमें डेटा हमेशा सही रहता है, मतलब अगर कोई चेंज करता है तो सबको तुरंत दिखता है। हम्म। नो एसक्यूएल डेटाबेस थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे बिग डेटा या अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए। ये फास्ट होता है, लेकिन कभी कभी डेटा अपडेट में डिले हो सकता है। Dream11 जैसे प्लेटफॉर्म पर हम दोनों का यूज करते हैं, ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मिले। अगर आप चाहें तो मैं एग्जाम्पल्स भी दे सकती हूँ, जी बताइए। बिल्कुल। ठीक है सुनील, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक यूजर अपनी टीम बना रहा है। एसक्यूएल डेटाबेस में ये चेंज तुरंत सेव होगा और सबको दिखेगा। लेकिन अगर बहुत सारे यूजर्स एक साथ टीम बना रहे हैं, तो नो एसक्यूएल डेटाबेस फास्ट काम करेगा और डेटा जल्दी हैंडल करेगा। इससे सिस्टम स्लो नहीं होगा। Dream11 जैसे प्लेटफॉर्म पर दोनों डेटाबेस आइडियाज तो दे सकता हूँ मैं।
ठीक है सुनील, आप अपने लोड बैलेंसिंग के लिए कोई भी सिंपल लीगल तरीका हो शेयर करें, मैं सुन रही हूँ। हम इसमें और भी जो है एम्प्लॉय को उसमें हम मैंने जैसे कि शुरू में कहा था कि डिपेंड फॉर सिचुएशन। सिचुएशन क्या कहती है? अगर एक साथ बाय चांस अगर एक साथ सब लोग आ जाते हैं, एक साथ सब लोग आ जाते हैं और एक साथ आईडीज बनाना स्टार्ट करते हैं और हमारे पास ये भी है, इसको हम थोड़ा और भी अच्छे से हम और नेटवर्क सारा का सारा सारी की सारी चीजें नेटवर्क पे है। अगर हम नेटवर्क पे अगर हम उस पे नेटवर्क हाई पे रखेंगे हम लोग तो इजीली तरीके से वो फटाफट फटाफट होगा। जैसे कि अगर हमारा फोन स्लो चलता है, 2 GB रैम होती है, फिर 3 GB रैम आई, फिर 5, अब देखो 12 12 16 16 GB रैम, यानी कि हमने क्लिक किया और वो तुरंत वो चीज हो। तो हम अपने सिस्टम को इस तरीके से बदलेंगे कि किसी ने भी एक साथ 1 लाख का एक साथ 1 करोड़ भी अगर रजिस्टर्ड हो रहा होगा तो भी वो सट देना चीजें होंगी। हम अपने डेट अपने सिस्टम को फास्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सुनील, आपने सही पॉइंट उठाया कि सिस्टम को फास्ट और स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, जैसे रैम बढ़ाना और नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाना। इससे जब लाखों यूजर्स एक साथ आए तब भी सिस्टम स्लो नहीं होगा। अब बताइए, ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजर डेटा की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे? डेटा इंश्योर जिस तरीके से एप्पल ने अपनी शील्ड बना रखा है, ड्रीम इलेवन को भी अपनी एक शील्ड बनानी चाहिए कि एक बार जो ये डेटा आ गया तो ये डेटा सिर्फ हमारे पास रहेगा, किसी भी थर्ड पर्सन पे नहीं जाएगा। जैसे कि आईफोन आज के टाइम में चल रहा है, उसने सब कुछ खुद का बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो ड्रीम इलेवन को भी ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए अपना खुद का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और खुद का एक सिस्टम बनाएगा जैसे कि एप्पल ने बनाया, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंड फॉर सिचुएशन कि सिचुएशन कैसी है, यूजर्स कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। आने के बाद अपने सिस्टम को हम बड़ा करते चले जाएंगे जिसमें कि यूजर्स के डेटा और सिक्योरिटी दोनों के दोनों सेफ रहेंगे। बहुत सही कहा सुनील, ड्रीम 11 को भी अपनी स्ट्रांग सिक्योरिटी सिस्टम बनानी चाहिए, जैसे एप्पल ने किया है। डेटा इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और रेगुलर ऑडिट से यूजर डेटा सेफ रहता है। आपके हिसाब से अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो आप कैसे हैंडल करेंगे? अगर कोई सिक्योरिटी ग्लिच हो जाती है तो हम इसको भी एक कॉलम की तरह ही बनाएंगे। जैसे कि हमने वर्ड्स फाइल पे हम काम करते हैं तो पहले पे कुछ होता आता है। सॉरी, मैं इसका एग्जांपल कुछ और तरीके से दे सकता हूँ। कोई बात नहीं सुनील, आप आराम से बताइए अपना एग्जाम्पल। मैं सुन रही हूँ, आपकी बात समझने की कोशिश करूंगी। जैसे कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम अगर कोई बाय चांस अगर एक बार वो कर लेता है या फिर एक बार भी कोई क्रैश सा हमें लगता है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सिस्टम जो होगा वो सिस्टम को हम 2 बाय नहीं, जबकि 3 वे नहीं, 4 लेयर, 4 नहीं 5 लेयर में 5 लेयर में अपनी सिक्योरिटी रखेंगे क्योंकि ये हमारी वो सिक्योरिटी वो डेटा होगा जिस डेटा के लीक होने से हमारी कंपनी डूब सकती है। इसीलिए हम उसको 5 लेयर में सिक्योरिटी रखेंगे। जो कि लास्ट सीईओ होगा वो अगर अप्रूवल करेगा और वहां से अप्रूवल होने के बाद ही जाके वो जो डेटा है वो क्रैश होगा, यानी 5 लेयर वेरिफिकेशन। बहुत अच्छा सुनील, आपने 5 लेयर्स की सिक्योरिटी की बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर लेयर पर चेक होगा और फाइनल अप्रूवल सीईओ से होगा। इससे डेटा लीक या क्रैश का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ये अप्रोच बहुत स्ट्रांग है। चलो, आखिरी सवाल करते हैं। अगर आपकी टीम में कोई मेंबर डेडलाइन मिस कर रहा है तो आप कैसे हैंडल करेंगे? पहले हम प्रॉब्लम जानेंगे, प्रॉब्लम जाने के बाद प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, हम फिर प्रॉब्लम को समझेंगे, बिल्कुल फिर सुनील, प्रॉब्लम बिल्कुल देखेंगे सुनील, उनकी भी। प्रॉब्लम बहुत बढ़िया सुनील, प्रॉब्लम को समझना सबसे जरूरी होता है। फिर आप क्या स्टेप्स लेंगे ताकि वो मेंबर इंप्रूव कर सके? उसको कहीं ना क्यों ना हम लोग 2 से 3 दिन के लिए हिल स्टेशन दे दें जिससे कि हमारा मेंबर भी हैप्पी होगा। और हम अपने कंपटीशन में क्यों ना एक ट्रिप का वो रख दें जिससे कि बहुत अच्छा हमारे मेंबर को महीने भर में भी बाहर जाने के बाद माइंड में जो है पूरा की चीजें खराब निकल सके, जिससे कि उसको ये लगे कि हमारी कंपनी ट्रिप भी देती है, क्योंकि आज के टाइम में लोग
ट्रिप के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं। क्यों ना हम अपने ही कंपनी से हर महीने एक किसी पर्सन या 2 पर्सन को हम अपने बाहर ट्रिप पे भेजना स्टार्टिंग में शुरू करें, जिससे कि हमारा मेंबर कभी नहीं छोड़ के जाएगा। बहुत बढ़िया सोच है सुनील। एम्प्लॉय एंगेजमेंट और मोटिवेशन के लिए ऐसे ट्रिप्स और रिवॉर्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। इससे टीम में पॉजिटिविटी आती है और लोग कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। ड्रीम 11 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में ये चीजें जरूर काम आती हैं। चलो अब मैं आपको ओवरऑल फीडबैक देती हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है सुनील, यहाँ मेरी ऑब्जर्वेशंस। व्हाट वर्कड वेल, आपने सिस्टम को फास्ट और स्केलेबल बनाने पर अच्छा फोकस किया, जैसे रैम और नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाना। सिक्योरिटी के लिए 5 लेयर्स की बात करना स्ट्रॉन्ग अप्रोच दिखाता है। टीम मैनेजमेंट में एम्प्लॉई हैप्पीनेस और मोटिवेशन के लिए क्रिएटिव आइडियाज जैसे ट्रिप्स देना अच्छा लगा। वो इम्प्रूव टेक्निकल टर्म्स जैसे लोड बैलेंसिंग, डेटाबेस टाइप्स पर थोड़ा और क्लैरिटी और एग्जाम्पल्स देने की प्रैक्टिस करें। सिस्टम डिजाइन में डेटा फ्लो, कैचिंग और फॉल्ट टॉलरेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी शामिल करें। जवाबों को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और कंसाइज रखने की कोशिश करें ताकि इंटरव्यूअर को क्लियर समझ आए। वन टिप फॉर ड्रीम 11। ड्रीम 11 में टेक्निकल लीडरशिप के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कैसे लार्ज स्केल सिस्टम्स हैंडल होते हैं। साथ ही टीम को लीड करना भी जरूरी है। आप अपने आंसर्स में टेक्निकल डेप्थ और लीडरशिप दोनों दिखाएं। एक्शन स्टेप, इंटरव्यू से पहले एक एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट जैसे लोड बैलेंसिंग, डेटाबेस कंसिस्टेंसी, कैचिंग, सिक्योरिटी लेयर्स पर छोटे नोट्स बनाएं और उन्हें रोज रिवाइज करें। बहुत अच्छा काम किया आज सुनील, आपकी मेहनत दिख रही है। गुड जॉब प्रैक्टिसिंग टुडे। आपका पर्सनलाइज्ड चीट शीट इंटरव्यू टिप्स के साथ। जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सुनील, आपका हुँ। पर्सनलाइज्ड चीट शीट कुछ ही देर में तैयार होगा और आपको भेज दिया जाएगा। याद रखिए, तैयारी में ही आपकी ताकत है। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और ड्रीम 11 के लिए पूरी तैयारी कीजिए। आपका इंटरव्यू शानदार होगा। ऑल द बेस्ट। मेरी जॉब लग तो जाएगी ना? सुनील, आपकी मेहनत और तैयारी देखकर मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस और क्लियर आंसर्स बहुत मैटर करते हैं। थोड़ा और प्रैक्टिस करें, अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताने की कोशिश करें। आपकी जॉब लगने के अच्छे चांसेस हैं। बस खुद पर भरोसा रखें और अच्छे से तैयारी करें। मैं हमेशा यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ, वो गायक होगा। इंटरव्यूज़ में कैसे-कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? प्लीज़ आप मुझे वो बताओगे? बिल्कुल सुनील, ड्रीम 11 के टेक्निकल लीड रोल के लिए इंटरव्यू में ये तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। एथ, टेक्निकल एक्यूमेन, सिस्टम डिजाइन कैसे करेंगे? लोड प्लीज़ बैलेंसिंग, हाँ, कैचिंग, डेटाबेस कंसिस्टेंसी के बारे में बताइए। सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे? 2, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, टीम में कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करेंगे? किसी मेंबर की परफॉर्मेंस कम हो तो क्या करेंगे? कैसे मोटिवेट करेंगे अपनी टीम को? 3, कंपनी स्पेसिफिक, ड्रीम 11 में क्या अट्रैक्ट करते हैं, आपके आइडियाज क्या हैं? 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी टेक्निकल चैलेंज को कैसे सॉल्व किया? हाई ट्रैफिक सिचुएशन में सिस्टम कैसे मेंटेन करेंगे? अगर चाहें तो मैं हर कैटेगरी के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चंस और आंसर टिप्स भी दे सकती हूँ। जी बताइए। बिल्कुल। ठीक है सुनील, शुरू करते हैं। टेक्निकल एक्यूमेन के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन। आप ड्रीम 11 के लिए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जो लाखों यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सके। आप क्या अप्रोच लेंगे? आंसर टिप, पहले यूजर लोड और ट्रैफिक समझाइए। फिर बताइए कि आप लोड बैलेंसिंग, कैचिंग, डेटाबेस चॉइस कैसे करेंगे। सिक्योरिटी और फॉल्ट टॉलरेंस पर भी ध्यान दें। लीडरशिप के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन, अगर आपकी टीम में कोई मेंबर डेडलाइन मिस कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आंसर टिप, पहले प्रॉब्लम समझने की बात करें, फिर सपोर्ट और गाइडेंस देने की बात करें। मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी पर भी जोर दें। ऐसे ही मैं बाकी कैटेगरीज के लिए भी एग्जाम्पल। बताइए, आगे बढ़े। आप सवाल पूछिए। ठीक है सुनील, चलिए लीडरशिप से एक सवाल पूछती हूँ। जी। अगर आपकी टीम में कोई मेंबर बार बार डेडलाइंस मिस कर रहा है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे?
हम उसको पहले सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। प्रॉब्लम को समझने के बाद बिल्कुल सुनील, प्रॉब्लम समझने के बाद आप क्या स्टेप्स लेंगे? बस आज के लिए इतना। मेरे को थोड़ा सा एक बार जो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप मुझे वो लिख के भेज देंगे? जी सुनील, बिल्कुल। मैं आपके लिए ड्रीम 11 टेक्निकल लीड इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर टिप्स लिखकर भेज दूंगी। आपको ये चीट शीट कुछ ही देर में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अच्छा प्रैक्टिस किया आपने। जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका स्वागत है सुनील। अगर कभी भी मदद चाहिए हो तो बताइएगा। आपका इंटरव्यू शानदार हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। गुड लक। गुड।